हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस में सब्सट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, चलिए सपोज करिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा है दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट subtract 15 upon 19 minus 12 upon 19। अभी हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। आप लिखेंगे सबसे पहले 15 अपॉन 19 माइनस 12 अपॉन 19। आप देखेंगे बोथ द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस, बोथ द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम 19 मीन्स हमने डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया, हमने डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद हमें न्यूमरेटर्स को एज इट इज लिख देना है। मीन्स वी हैव टू राइट 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 इज 3 एंड द आंसर इज 3 अपॉन 19। हमने क्या करा, बहुत इजी है। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होंगे, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम इन बोथ द फ्रैक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज एंड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स। हमने यहाँ पर क्या किया, 15 माइनस 12 कर लिया एंड 15 माइनस 12 इज 3 अपॉन 15 माइनस 12 इज 3 and the answer will be 3 upon 19. Okay, suppose we have another example. Subtract 5 upon 9 minus 1 upon 9. So इसमें भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, both the fractions are like fractions, both fractions are like। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 9, क्योंकि दोनों सेम थे। जब दोनों सेम होंगे तो हम 9 एज इट इज लिख लेंगे। देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर 5 माइनस 1 एंड 5 माइनस 1 इज 4। सो द आंसर इज 4 अपॉन 9। देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। हमारा आंसर एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, तब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, व्हेन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड द डिनोमिनेटर इज लार्जर, द फ्रैक्शन इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। सो जब ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला नंबर बड़ा, तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये मिक्स फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, जैसे अगर लिखा है 15 और डिनोमिनेटर है छोटा, जिसमें न्यूमरेटर है बड़ा और डिनोमिनेटर है छोटा, सिर्फ इन्हीं को ही हम, इस तरह के फ्रैक्शंस को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। याद रखिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कैन नॉट बी रिटन एज मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज रिटन इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए अब ये 2 क्वेश्चंस और हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन में चेंज क्या है, अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट बदल गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 7 अपॉन 25 फ्रॉम 13 अपॉन 25। स्टेटमेंट बदल गया है।
आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप सब्ट्रैक्ट करिए 7/25 को, सब्ट्रैक्ट करिए 7/25 को 13/25 में से। ओके, दिस इज, ये हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। 13/25 हमें पहले लिखना पड़ेगा और 7/25 हमें बाद में लिखना पड़ेगा। पहले इसको लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे और फिर हम 7/25 लिखेंगे। ओके, देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम के बाद वाले नंबर को। सो दिस इज 13/25। फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हमने पहले लिख लिया। देन हमें माइनस करना है 7/25, तो हम लिखेंगे माइनस 7/25। फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हमने पहले लिखा, फिर माइनस लगाया और फिर जो सब्ट्रैक्ट लिखा है, किसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसे हमने इसके आगे लिख लिया। इस नंबर के आगे हमने इसको लिखा। ये पहले, ये बाद में, ये पहले, ये बाद में, ये पहले, ये बाद में। याद रहेगा। चलिए, बोथ द फ्रैक्शंस कैसे हैं? दोनों ही फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस हैं तो 25 एज इट इज आ जाएगा एंड 13 माइनस 7 is 6/25 and this is the answer. This is the answer. Okay, ये हमारा आंसर है 6/25। पहले वाले नंबर को जिस में से हमें माइनस करना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं माइन्यूएंड। जिसको माइनस करते हैं दैट इज कॉल्ड द सब्ट्राहेंड। माइन्यूएंड, दिस इज सब्ट्राहेंड एंड दिस इज द डिफरेंस। Minuend, MINUEND, this is subtrahend, okay, and this number is called difference. याद रहेगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको लिखेंगे, बाद में इसको लिखेंगे। पहले बाद में, पहले बाद में, पहले बाद में। तो हमने लिख लिया 12/13 और बाद में हमने लिखा 8/13। बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो वी राइट 13 एंड नाउ वी सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स। अब हम न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर कहलाता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर कहलाता है। 12 माइनस 8 हम अब न्यूमरेटर्स को माइनस कर लेंगे। न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे। न्यूमरेटर्स 12 माइनस 8 इज 4, सो दिस इज द आंसर 4/13। ओके, अभी तो हमने लाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको अगर याद नहीं है एलसीएम निकालना, तो आप एलसीएम निकालना पहले सीख लीजिए, या आप मेरी पिछली वीडियो में देखिएगा जिसमें मैंने एलसीएम निकालना आप लोगों को बताया है। ओके, मेरी पिछली वीडियो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो है 6th क्लास की, होल नंबर्स पर बेस्ड है, जिसमें एड द फ्रैक्शंस टॉपिक डला हुआ है। एड द फ्रैक्शंस में मैंने एलसीएम निकाल के दिखाए हैं, उनको आप देख लीजिए। ओके, अब क्वेश्चन है हमारे पास सब्ट्रैक्ट 2/5 माइनस 1/6। ओके, अब क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है और क्वेश्चन इस वाले फॉर्म में भी आ सकता है। कैसे? सब्ट्रैक्ट 1/6 फ्रॉम 2/5। क्वेश्चन की फॉर्म इस तरीके से भी आ सकती है या फिर इस तरीके से भी आ सकती है। तो अगर इस तरीके से आ रही है, अगर फ्रॉम की तरह से आ रहा है स्टेटमेंट, तब आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। पहले बाद में, पहले बाद में, पहले इसको लिखा, बाद में इसको लिखा। पहले हमने 2/5 को लिखा, फिर हमने बाद में 1/6 को लिखा और माइनस कर दिया। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, समझ में आ रहा होगा आप सबको। चलिए, तो हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 2/5 माइनस 1/6। पहले हमने 2/5 को लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर हमने 1/6 लिखा। चलिए, अब डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। डिनोमिनेटर्स अलग हैं। जब डिनोमिनेटर्स अलग होते हैं, सो दिस काइंड ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शंस को हम एलसीएम लेकर के ही सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं।
5 और 6 का। क्या 5 और 6 में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप सबसे पहले 5 को कर लीजिए। 5 1 5, 6 को राइट करा। आप चाहे तो डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं, या अगर आपको 2 ही लिखना है तो आप 2 भी लिख सकते हैं। 2 3 6 और 3 1 3, 5 2 10, 10 2 30। सो द एलसीएम विल बी, इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा? 30 बनेगा। तो हम एलसीएम नीचे लिखेंगे। अब हम 5 और 6 की टेबल्स पढ़ेंगे। 5 और 6 की अब हम टेबल्स पढ़ेंगे, और हमें टेबल्स तब तक पढ़नी है जब तक कि 30 ना आ जाए। जितने भी टाइम्स में 30 आएगा उसे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें 5 और 6 की टेबल्स पढ़नी है। चलिए पढ़ते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 एंड 5 6 30। 5 6 30, 6 टाइम्स में आ रहा है। 5 6 सो जो भी टाइम्स है वो हम ऊपर लिख लेंगे। 5 6 30। अब हम 6 की टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं 30 कितनी टाइम्स में आता है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 एंड 6 5 30। 6 5 30, तो हम 5 ऊपर लिख लेंगे। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 6 से। 2 6 12 माइनस 1 इंटू 5 5। अब माइनस कर लीजिए न्यूमरेटर्स को। 12 माइनस 5 इज 7 अपॉन 30 एंड दिस इज द आंसर। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया। जो भी हमारे पास एलसीएम आया उसको हमने एक इस तरह से फ्रैक्शन का साइन बनाया और हमने नीचे एलसीएम लिख लिया। इसके बाद हम 5 और 6 की टेबल्स पढ़ेंगे, और जो भी टेबल्स आएगी उसको हम उतने टाइम्स को हम ऊपर लिख लेंगे। जो भी टेबल आएगी जितने टाइम्स में आ रही है उसको हम ऊपर लिख लेंगे, और दोनों को अब मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा जाएगा, न्यूमरेटर बनाया जाएगा। न्यूमरेटर बनाने के बाद इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रोसेस समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं इस एक और क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है सब्ट्रैक्ट 3 होल 2 अपॉन 5 फ्रॉम 5 होल 3 अपॉन 20। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम लिखेंगे फ्रॉम के बाद वाले नंबर को 5 होल 3 अपॉन 20 माइनस 3 होल, इसको लिख लेंगे माइनस 3 होल 2 अपॉन 5। पहले इसको लिखा, बाद में इसको लिखा और दोनों को माइनस कर दिया। बीच में हमने माइनस लिख दिया, अभी करा नहीं है, हमने लिख दिया है माइनस। चलिए अब सबसे पहले हम इनको, जो ये मिक्स फ्रैक्शन में है दोनों, इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के बाद एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद फाइनली हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो कर लेते हैं 20 5 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 इज 100, 103 103। सो दिस इज 103 अपॉन 20 माइनस 25 is 100, 100 प्लस 3 103, तो 103 लिख दिया हमने। फिर माइनस लिख दिया 3 5 5 3 is 15, 15 and 2 17, 17 अपॉन 5। अपॉन 5 हमने एज इट इज लिख दिया। जैसे अपॉन 20 हमने यहाँ पर लिखा था, जो डिनोमिनेटर इसका होता है वही डिनोमिनेटर यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर है 5, तो हमने 5 ही लिखा है। 5 3 is 15, 15 and 2 17, 17 अपॉन 5, 17 अपॉन 5 हमने लिख दिया। अब हम 20 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। 5 and 20 बोथ आर डिविजिबल बाय 5, सो वी राइट 5 हियर। हमने 5 यहाँ पर लिख लिया। 5 1 5, 5 4 20। नाउ अब कोई नंबर तो है नहीं, आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो। सो राइट 1 एंड 4 1 4, 4 1 4। सो एलसीएम क्या बना? 5 and 4, 5 4 20, 5 4 20 हो जाएगा एलसीएम। सो एलसीएम हो गया 20। एलसीएम क्या बना? 20 बना। तो हम लिख लेते हैं इसी नंबर को, हम दोबारा लिख लेते हैं 103 अपॉन 5 माइनस 17 अपॉन 5, सॉरी यहाँ पे 103 अपॉन 20 है।
अब हमने जो एलसीएम निकाला था, एलसीएम अभी हमारे पास आया था 20, 5 और 4 आए थे ना फैक्टर निकल के, तो ये हो जाएगा 20। एलसीएम अभी हमारा निकला था 20। ओके, तो हमने एलसीएम को नीचे लिख लिया। दोबारा से वही प्रोसेस, हमें 20 का और 5 का टेबल पढ़ना है, और तब तक पढ़ना है जब तक 20 ना मिल जाए। तो 20 की टेबल पढ़िए, 20 1 जा 20, 20 1 जा 20, तो 1 आ रहा है तो हमने 1 ऊपर लिख लिया, 20 1 जा 20। 5 का टेबल पढ़िए और देखिए 20 कितने बार में आता है, कितने बार में आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा, तो हमने लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 जा 20, ऊपर हमने 4 लिख लिया, 5 4 जा 20, 20 1 जा 20। नाउ मल्टीप्लाई 103 इंटू 1 इज 103, 103 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 17 4 जा इज 68। नाउ सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा तो उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी करेंगे। ओके, सो दिस इज 3 माइनस 8 नहीं हो सकता, 13 बन जाएगा। 13 माइनस 8 इज 5। नाउ दिस नंबर 10 विल बिकम 9, 9 माइनस 6 is 3, and this is 35 by 20। और अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो काट भी सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप 35 और 20 को दोनों को आप 5 से काट सकते हैं, दोनों ही नंबर्स को आप 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट इसका मिक्स फ्रैक्शन बना लीजिए। तो मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं, 20 से हमें डिवाइड करना है 35 को और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। सो 20 1 जा 20, 22 जा 40, सो वी राइट 20 1 जा 20। 20 1 जा 20 क्यों करा, क्योंकि छोटा था। 20 1 जा 20 इसलिए करा क्योंकि छोटा आया। 22 जा 40 हो जाता, माइनस नहीं हो पाता, तो इसलिए 22 जा नहीं लिख सकते थे। नाउ 35 माइनस 20, 35 माइनस 20 इज 15। अब देखिए रिमाइंडर छोटा आ गया, 20 से रिमाइंडर छोटा है, इसका मतलब हम लोगों ने सही किया है। अब ऊपर के डिजिट्स हमारे फिनिश हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, तो अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। सो दिस इज 1 इज Q, दिस 15 इज R एंड दिस 20 इज D। Q होल R अपॉन D, तो आंसर क्या बन जाएगा, 1 होल 15 अपॉन 20। इसको लिखते हैं बीच में, 1 को 15 जाएगा ऊपर न्यूमरेटर और 20 जाएगा नीचे, एंड दिस इज द आंसर। बीच में ऊपर नीचे, बीच में ऊपर नीचे, बीच में ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। याद हो गया? तो आपको सभी क्वेश्चंस इसी मेथड से सॉल्व करने होंगे जब भी अनलाइक फ्रैक्शंस आते हैं, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस तो सॉल्व करना बहुत इजी है। अनलाइक फ्रैक्शंस में आपको एलसीएम लेना पड़ता है, और एलसीएम लेने के बाद आप टेबल्स पढ़ते हैं, टेबल्स पढ़ने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फाइनली, एंड फाइनली यू गेट द आंसर। ओके, और अगर आपका आंसर मिक्स अपॉन में आता है, सॉरी, अगर आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना भी पड़ता है, ठीक है, कंपलसरी है। अगर आज की आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, मेरे साथ बने रहिए, स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।